जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ घमंडी स्थित शिवाजी नगर के इलाके में और यहाँ पर जो एक लाइब्रेरी बनी हुई है इसका मुआयना करने आए हैं। बताया ये जाता है कि 100 जो घमंडी जो ये इलाका है, यहाँ के विधायक अबू आसिम आज़मी साहब ने एक यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट को लेकर और बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक बहुत बेहतरीन आलीशान यहाँ पर एक लाइब्रेरी का बनाया है। और उस लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ये सब जानने के लिए आए हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं जो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं और इस वक्त हमारी वजह से शायद उनको डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा, लेकिन कुछ लम्हे के लिए ये विजुअल्स दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि गवंडी जो है वो नशे का हब है, नशे को प्रमोट करता है, तो वो उन लोगों के मुंह पे जूता मारा गया है अबू आसिम आज़मी साहब की जानिब से। ये जो बच्चे आज आपको यहाँ पर पढ़ाई करते हुए दिखा रहे हैं, ये गवंडी का मुस्तकबिल है, ये गवंडी का फ्यूचर है, ये गवंडी का भविष्य है, जो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो कोई सीए के एग्जाम दे रहा है। जो लोग कहते हैं कि गवंडी में सिर्फ लोग नशा करते हैं, उन लोगों के मुंह पे ताला लगाने का काम अबू आसिम आज़मी ने ये स्किल डेवलपमेंट और लाइब्रेरी को बनाकर किया है। वाकई में यहाँ आप आए, इतना सुकून है यहाँ पर। यहाँ जो बच्चे हैं अपने घरों से अपना टिफिन बॉक्स लेकर सुबह 9 बजे आते हैं और उनके लिए यहाँ पर वाईफाई की सुविधा, बुक्स की सुविधा, यहाँ तक कि उनके लिए वॉशरूम, बेहतरीन वॉशरूम, एसी का इंतजाम है। साथ ही साथ जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं उनके लिए नमाज का भी एक रूम बनाया गया है ताकि वो वहाँ जाएं और नमाज पढ़ें। क्योंकि बच्चा जो है वो इस वक्त पूरी तरह से प्रेशर में होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, दिन भर वो पढ़ाई करते करते थक जाता है, लेकिन जब वो अपने अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता है और अपने लिए दुआ करता है कि अल्लाह जिस इम्तिहान की मैं तैयारी कर रहा हूँ उस इम्तिहान में मुझे नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल कर दे दे, तो यकीनन अल्लाह की मदद भी उसमें शामिल हाल होगी। और यहाँ पर आज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने घर से सुबह 7 बजे आते हैं और यहाँ से रात को 9 बजे जाते हैं। कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आकर उन्हें कैसा लग रहा है। यहाँ पर एक बच्ची है, इनसे बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मत रिकॉर्ड करो प्लीज। अच्छा, बेटा आपका नाम क्या है? कुलसुम मेहदी। कुलसुम मेहदी कहाँ रहती है? सर मैं यहीं गोवंडी में गवंडी की रहने वाली है। जी। जो लोग कहते हैं गवंडी में सिर्फ नशा होता है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर लोग तो कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, बट गोवंडी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर यूथ है और हर कोई अपने करियर पे फोकस कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। किस चीज़ की तैयारी कर रही है? सर मेरा एक्चुअली BA SLP कोर्स है, मैंने नीट दिया था, उसके बाद इट्स अ मेडिकल फील्ड जिसमें हम स्पीच और हियरिंग से रिलेटेड डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये नीट की तैयारी कर रही है बच्ची। जो लोग कहते हैं ना कि चिलम और एमडी की तैयारी करते हैं, ये बच्ची नीट की तैयारी कर रही है। ये कितना बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए कि गवंडी में सिर्फ नशा होता है। एक और बच्ची यहाँ पर है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम? आज़मी निशा। कहाँ रहती है आप? गोवंडी। किस चीज़ की तैयारी कर रही है? मैं पैरामेडिकल इन एनेस्थेशिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट। ऑपरेशन थिएटर में जब पेशेंट जाता है, जब उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, ये बच्ची उसकी तैयारी कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये बच्ची वाकई में गवंडी का भविष्य है? ये बच्ची अपने परिवार का और अपने आने वाली नस्लों का, हमारी कौम का भविष्य संवारने के लिए जो आज ये तैयारी कर रही है, क्या इस वीडियो को देखकर, इस बच्ची को देखकर आपके दिल से दुआ नहीं निकलती कि अल्लाह यहाँ बैठा हुआ हर वो बच्चा जो अपना भविष्य संवारने के लिए, अपने माँ बाप का, अपने ख़ानदान का, अपने इलाके का नाम रोशन करने के लिए जो मेहनत कर रहा है, उनमें उन्हें नुमाया कामयाबी हासिल हो। यहाँ पर भी बहुत सारी बच्चियां हैं नाज़रीन, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी शर्मा रही हैं बच्चियां, लेकिन चाहेंगे कि जरूर वो बात करें। आपका नाम बताएं। ज़ोहरा अभिषेक। किस चीज की तैयारी कर रही नीट की। देखिए ये बच्ची भी नीट की तैयारी कर रही है और भी यहाँ पर बहुत सारी बच्चियां हैं। बेटा आपका नाम क्या है? जुवेरिया। आप किस चीज की तैयारी कर रही हैं? नीट। ये भी बच्ची नीट की तैयारी कर रही है। और यहाँ पर बेटा आपका नाम क्या है? हबीबा। हबीबा। अभी आप क्या रहती है? यही गवंडी में रहती है। किस चीज की आप तैयारी कर रही हैं? नीट। आप भी नीट की तैयारी करें। नाज़रीन देखिए, ये वाकई में कितनी खुशी, मुझे इन लोगों से बात करते हुए इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ पर मैंने जितनी भी बच्चियों से बात किया, उन बच्चियों ने कहा कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। वाकई में अगर ये बच्चियाँ यहाँ से पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगी तो सोचिए गवंडी के अंदर कितना एजुकेशन का आज स्तर बढ़ता जा रहा है। और ये लाइब्रेरी का जो एटमॉस्फेयर है वाकई में काबिल तारीफ़ है। अबू आसिम आज़मी साहब ने जो काम किया है यहाँ पर लाइब्रेरी देकर, ये बच्चे गवंडी के बच्चे हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। ये बच्चे यहाँ पर आकर अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, शांति के साथ, सुकून के साथ। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें नुमाया कामयाबी दे और ये बच्चे यहाँ से कामयाब होकर गवंडी का मुस्तकबिल संवारे। नाज़रीन यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, बने रहिए। हो गया सर मेरा। आपका नाम क्या है? हो गया मेरा। साहब कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पे शिवाजी नगर में रहते हैं। जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एनडीए
ND ए वो क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी सर, ऑफिसर इन आर्मी, इंडियन आर्मी। ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। मैं दुआ करता हूं कि ये बच्चा वाकई में इस कामयाब हो और देश को रिप्रेजेंट करे। मुल्क की तैयारी कर रहा है, मुल्क को आगे बढ़ाने की ये बच्चा तैयारी कर रहा है। आप सोचे कितनी बड़ी बात है। जिन बच्चों के हाथ में हम सोचते थे कि चिल्लम हटाएंगे कलम देंगे, वाकई में इन बच्चों ने चिल्लम छोड़ा है, कलम पकड़ा है और ये कलम जो है, ये कलम इनको इतनी कामयाबी तक ले जाएगा कि ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप की नमाजों में की गई दुआ उनके भविष्य को संवारने का काम कर रही है। वो बच्चे जो नशे में मुब्तला है, इन्हें देखकर उन्हें इबरत लेनी चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए इन लोगों से कि ये बच्चे ही देश को आज देश का गौरव बनेंगे और देश को बढ़ाने का काम करेंगे। ये एक बेटा यहाँ पर बैठा है। बेटा आपका नाम क्या है? गणेश यादव। गणेश यादव जी, कहाँ रहते हैं आप? ये लल्लू भाई। लल्लू भाई में रहते हैं। क्या किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? UPSC। नाज़रीन, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं। हम दुआ करते हैं कि ये आईपीएस बने, क्योंकि ऐसे बच्चे जब कानून को अपने हाथ में लेकर उन मुजरिमों का जो नशा बेचने का काम करते हैं उनके हाथों में जब हथकड़ी डालेंगे तो ऐसे ही बच्चे होंगे जो गवंडी से नशे को खत्म करने का काम करेंगे। काबिल तारीफ है बेटा। हम दुआ करते हैं कि आप कामयाब हो और एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर बने और देश का गौरव बढ़ाए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। ये बेटा एक खाना खा रहा है, इनसे बात करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? विजय। विजय, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? SSC। आप एसएससी 10th की एग्जाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? नहीं, स्टाफ सिलेक्शन। स्टाफ सिलेक्शन, क्या बात है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन, यूपीएससी, एनडीए। बेटा आपका नाम क्या है? निखिल। लेकिन किस चीज की तैयारी कर SSC और रेलवे। रहे हैं? आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये रेलवे को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम दुआ करते हैं कि आप भी बने। आपका नाम क्या है? सौरभ। सौरभ, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? प्लेसमेंट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति, धर्म या समाज के लोग हैं, बल्कि यहाँ पर वो लोग भी हैं जो बुर्का पहने हुए हैं। तो कहीं आपको मिश्रा, कहीं आपको यादव, तो आपको कहीं सरनेम क्या था सर? अनंत। ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो यही चीज है जो गंगा जमनी तहजीब जिसे हम कहते हैं। भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहते हैं, यही वो नजारा है जो इस वक्त आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये रिसेप्शनिस्ट हमारे साथ है, इनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? शेख मुस्कान। मुस्कान के चेहरे पे पहले ही मुस्कान आ जाती है। मुस्कान, यहाँ पर कब से नौकरी कर रही है? हम लोग 5 साल से। माशाल्लाह। क्या टाइमिंग है यहाँ का? सुबह 9 से रात के 11 बजे गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए? सुबह 9 से 9 गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए 9 से 11। और आने के लोगों को क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं? जो 5 रुपए डेली बेसिस का 5 रुपए और मंथली का अलग होता है 50 रुपए रहता है। उसके लिए आधार कार्ड का जीरोक्स और 2 फोटो लगता है। नाजरीन, एक गुटके की कीमत पता है आपको क्या है? आज 25 रुपए का एक गुटका बिकता है, लेकिन यहाँ पढ़ाई करने के लिए मात्र आपको 5 रुपए देने हैं, जिसमें आपको वाईफाई की सुविधा मिलती है, अच्छे पंखे की हवा मिलती है, पानी आपके लिए दिया गया है, कुर्सियां रखी गई है, आप अपना टिफिन बॉक्स लंच लेकर खा सकते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आपको सुविधा दी गई है। तो अबू आसिम आजमी ने जो काम किया है, क्या अब भी लोग कहेंगे कि वाकई में गवंडी में नशा को बढ़ाया जा रहा है? क्या उन्हें ये नहीं दिखता? ये बच्चे जो नशे को छोड़कर इल्म का नशा कर रहे हैं, कामयाबी का नशा कर रहे हैं, तरक्की का नशा कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाए, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए और अप्रिशिएट किया जाए कि वाकई में ये वो बच्चे हैं जो गवंडी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुस्कान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मैं आज यहाँ पर कुछ मेहमान भी आए हुए जो मदनपुरा से आए हैं इसका विजिट करने के लिए, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। बने रहिए मेरे साथ।